नदी में फेंकी जाती है, गंगा जी में, यमुना जी में, सरयू जी में उसको घुमाया जाता है। और चुंबक को नदी में जब डाला जाता है, नदी में डालने पर वो चुंबक जब घूमती है, घूमने के बाद जो चुंबक में चिपकने वाले जो कण होते हैं, चुंबकीय जो कण होते हैं, वो चुंबक में चिपक जाते हैं, उसमें कपड़ा नहीं चिपकता, उसमें लकड़ी नहीं चिपकती। चुंबकीय जितने कण हैं, जो चुंबक से लगने वाले जितने कण हैं, चुंबक में चिपकने वाले जितने कण हैं, और चुंबकीय जितने कण हैं वो चुंबक में चिपक जाते हैं। जो चुंबकीय कण है ही नहीं, जो चुंबकीय कण है ही नहीं, कपड़े में चुंबकीय कण नहीं है तो वो चिपकता नहीं है, लकड़ी में चुंबकीय कण नहीं है तो वो चिपकता नहीं है, प्लास्टिक में चुंबकीय कण नहीं है तो वो चिपकता नहीं है। कोई कितना ही प्रयास करे कि चुंबक में कपड़ा चिपक जाए, नहीं चिपकेगा, कागज चिपक जाए, नहीं चिपकेगा, प्लास्टिक चिपक जाए, नहीं चिपकेगा, उसमें लकड़ी चिपक जाए, नहीं चिपकेगी। पर चुंबक में जिस चीज में चुंबकीय गुण होगा वो खींच लेगी। उसी तरह शिव महापुराण की कथा हो, भागवत कथा हो, राम कथा हो, आपके अलवर में जितनी कथा होती है, कथा में वही पहुंच पाता है जिसमें शंकर का चुंबकीय गुण होता है और वो खिंचकर यहां तक पहुंच जाए, खिंचकर वही बुला सकता है। आप कितना भी प्रयास कर लो, तुम सोचो कि मैं पूरे अब अलवर में कितने लोग होंगे, ढेर बड़े पड़े होंगे, कितना कितना लोग अलवर में होगा, पर सब क्या अलवर के लोग कथा में पहुंच सकते हैं क्या? नहीं। बाबा उसी को बुलाता है जो बाबा का स्नेही होता। और मेरा विश्वास कहता है अलवर के तो यहाँ लगभग थोड़े बहुत ही लोग होंगे, ये मेरा विश्वास कर रहा, ये मेरा भरोसा कर रहा। कितने बैठे हैं अलवर के, जरा हाथ उठाना। अलवर वाले, अलवर वाले, अरे बहुत सारे हो रहे तुम तो। सरकार भी हाथ उठा दिया, बहुत हो। और बाहर से जो आए हैं वो हाथ उठाइएगा। जय हो, बहुत हो, हर हर महादेव। चुंबकीय तत्व अपने भीतर हो, जिसके अंदर शिव की भक्ति होगी, जिसके अंदर शंकर की भक्ति होगी, जिसके अंदर शिव नाम का उच्चारण होगा, जिसके अंदर शंकर के नाम का उच्चारण होगा, जिसके अंदर भगवत भजन का उच्चारण होगा, वो अपने आप खिंचकर परमात्मा की भक्ति की ओर चला जाए। क्योंकि शिव तत्व है ही ऐसा। आप एक प्रैक्टिकल करके देखिएगा अपने जीवन में, जो एक बार शंकर के मंदिर में जाना चालू कर देता है। एक प्रैक्टिकल करना अपनी जिंदगी में। जितने लोग कथा सुन रहे हो, वैसे तो आप लोग मंदिर जाते हो, पर एक प्रैक्टिकल करिएगा। जितने लोग शिव के मंदिर जो नया नया जाता है, पहली बार जाता है या दूसरी बार जाता है, जो शंकर के मंदिर में पहुंचता है, वो एक बार शंकर जी के मंदिर में जाना चालू कर दे, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दे, शंकर जी के मंदिर में झाड़ू पोछा करना प्रारंभ कर दे, शिव जी के मंदिर में सफाई करना प्रारंभ कर दे, शंकर जी का श्रृंगार करना प्रारंभ कर दे। जो एक बार शंकर भगवान की सेवा में एक दिन गया, एक बार लग गया, फिर मेरा भोलेनाथ उसको जिंदगी भर नहीं छोड़ता, पकड़कर अपना बनाकर रखता। मेरा शिव उसको अपने पास रखे, मेरा ओघड़दानी अपने नजदीक में रखता। और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नंदी बाहें पसारे, अपने
हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा जितनी शिव की भक्ति आपके भीतर बढ़ती चली जाएगी, भगवान भोलेनाथ जी की भक्ति आपके भीतर समाती चली जाएगी, उतना उतना आप शिव के होते चले जाएंगे, भगवान ओगड़धानी के होते चले जाएंगे। सती मैया ने जिद करी, जिद कर कर अपने पिता के घर चली गई। पिता के घर जाने पर सबका स्थान देखा, पर मेरे महादेव का स्थान नहीं देखा, मेरे शिव जी का कोई स्थान नहीं। जहां शंकर का कोई स्थान नहीं होता, वो स्थान 33 कोटि देवी देवता को भी प्रिय नहीं होता। बहुत ध्यान देना इस प्रसंग पर, तुम्हारा ध्यान रखना इस बात को। जहां शिव का स्थान नहीं है, वहां 33 कोटि देवी देवता का कोई स्थान नहीं। जहां शिव नहीं है, वहां फिर देवता। दक्ष प्रजापति का जब यज्ञ हुआ, दक्ष प्रजापति ने जब यज्ञ करा, उस यज्ञ में इंद्रदेव को बुलाया गया, वायुदेव को बुलाया गया, वरुण देव, गरुण देव, नारायण, ब्रह्मा, सभी देवी देवताओं को वहां पर बुलाया गया, सबको बुलाया। आज सावन की शिवरात्रि है, थोड़ा सा ध्यान रखकर कथा सुनिएगा। सबको निमंत्रण दिया गया, सबको बुलाया। अब एक प्रश्न खड़ा हो जाता है, एक प्रसंग खड़ा हो जाता है। इतना बड़ा यज्ञ हो रहा था, इतना बड़ा यज्ञ चल रहा था, इतने बड़े यज्ञ की कुंडी में, यज्ञ के कुंड में इतना बड़ा माता सती का शरीर अग्नि के अंदर कूद रहा था, इतने सारे देवता बैठे थे, कोई बोला क्यों नहीं? ये एक प्रसंग अपनी जिंदगी में जरा ध्यान दीजिएगा। कभी कभी द्रौपदी का जब चीर खिंचा रहा था, धृतराष्ट्र द्रौपदी के काका ससुर बैठे हैं, चीर खिंचा रहा है, गांधारी बैठी है, चीर खिंचा रहा है, द्रौपदी के पति वहीं पर बैठे हैं, चीर खिंचा रहा है, भीष्म पितामह बैठे हुए हैं, चीर खिंचा रहा है। जिन गुरु से गुरु मंत्र द्रौपदी ने लिया था, गुरु द्रोणाचार्य भी वहीं पर बैठे हुए। फिर जब इतनी भरी की भरी सभा बैठी हुई है, तो फिर द्रौपदी का चीर क्यों खींचने दिया? कभी कभी बहुत भारी प्रसंगों में, ये हमारा जो विद्वत जन है, ये भी भारी प्रसंगों में कभी कभी उलझ जाता है कि इतना इतना सभा बैठी। और द्रौपदी का चीर कोई बचा नहीं पाया, द्रौपदी का चीर कोई छुड़ा नहीं पाया। कारण क्या था? एक गलती द्रौपदी ने अपने जीवन काल में कर दी थी। जब वो पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण की बेटी थी, तब उसने एक बहुत बड़ी गलती करी। और एक गलती नहीं, द्रौपदी ने जिंदगी में 2 गलतियां भारी कर दी थी जब वो ब्राह्मण के घर की बेटी थी। और ये एक प्रसंग तो अपने यहाँ महाभारत में मिल जाता है, और दूसरा प्रसंग अधिक मास की कथा में मिल जाता है।
गलती कौन सी करी द्रौपदी ने? गलती ये करी कि एक संत स्नान करने के लिए सरोवर में गए और अपने वस्त्र को संत घाट पर रख कर गए, और द्रौपदी ने वो संत को थोड़ा सा आनंद लेने के लिए वो वस्त्र को छुपा दिया। वो वस्त्र कांटों में ले जाकर डाल दिया, वो मिले नहीं। संत ढूंढते रहे, संत ढूंढ रहे, वो मिलता नहीं। आखिरी में संत वस्त्र विहीन वहां से चल दिए। जिसने मेरा ये वस्त्र लिया है, आज संसार में मेरी उपहास हुई है, उसका भी वस्त्र लिया जाएगा और उसकी भी संसार में उपहास हो। ये द्रौपदी की गलती है। एक गलती द्रौपदी ने कर दी थी, वो गलती मूल थी कि वो सभा लगी हुई है, ढेर सारे बैठे हुए हैं, सारे विद्वत जन बैठे हुए हैं, उसके सगे, उसके आनंद में उसके रिश्तेदार नातेदार, भीष्म पितामह, 5 पति, धृतराष्ट्र, गांधारी सब बैठे हैं, गुरु द्रोणाचार्य बैठे हैं, गुरुवर बैठे हैं, और उसके बाद उसका चीर खिंचा रहा है। उसका कारण केवल एक ही है कि उसने जो पूर्व में करा उसका भोग आज भोगना पड़ रहा है। एक बात का अंदाजा लगा कर रखना, कोई कोई व्यक्ति को देखना, किसी किसी व्यक्ति को देखना, ना वो गुटखा खाता है, ना वो मदिरा का नशा करता है, ना वो चिलम पीता है, ना वो गांजा पीता है, ना वो भातु कुछ भी भांग नहीं खाता, ना वो सुपारी खाता, ना उसके कोई गलत शौक है। इसके बाद भी उसको कभी कभी ऐसी बीमारी हो जाती है, कैंसर जैसा रोग हो गया, सारा घर आश्चर्य में पड़ जाता है कि ना तो ये मदिरा का नशा करे, ना ये दारू का नशा करे, ना ये सिगरेट पिए, ना ये बीड़ी पिए, ना ये चिलम लगाए, ना ये कुछ गलत काम करे, ना कोई नशा करे। इसके बाद भी इसको इतनी भयंकर बीमारी कैसे हो गई? बोलो, सुनी कि नहीं सुनी? कभी कभी तुम लोगों के ध्यान में भी आई होगी। आखिर इतनी बड़ी बीमारी इसको हो कैसे गई? ना तो इसने मदिरा का नशा करा, ना इसने कोई चिलम लगाई, ना इसने कोई गलत काम किया, फिर इतनी बड़ी बीमारी कैसे हो गई? ना सुपारी खाए, ना गुटखा खाए, ना तंबाकू खाए। कारण क्या? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, ये आज के कर्म का भोग नहीं है महाराज, आज के कर्म का भोग नहीं, ये हमारे पूर्व में जो हम कुछ कर कर आए होंगे उसके कर्म के अनुसार आज हम इस मृत्यु लोक में आकर अपने फल को भोग रहे हैं, और जिसके कारण हमें ये शरीर का दंड, शरीर का कष्ट प्राप्त हो रहा है। शरीर का कष्ट। अच्छा भोजन मिल रहा है, आप देवादिदेव महादेव को धन्यवाद देना कि आपको अच्छा भोजन प्राप्त हो रहा है, ये पूर्व का कर हुआ कुछ पुण्य होगा। कथा में बैठे हो, शंकर भगवान की सावन का महीना, शिवरात्रि का दिन, और भगवान शिव की कथा में बैठकर कथा का रसपान कर रहे हो, भगवान को धन्यवाद देना, यह कोई पूर्व का पुण्य होगा जो आज हम यहां बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं। कहीं किसी संत, साधु, गुरुजन, तपस्वी जन, ब्राह्मण जन, कोई दरिद्र, कोई भूखे व्यक्ति को, कोई प्यासे व्यक्ति को पानी पिला दिया, भूखे को भोजन करा दिया, किसी का मुख झूठा करा दिया। जिस दिन तुम अपने घर से थोड़ा सा सामान बनाकर ले जाकर किसी के मुख को झूठा करा दो, उस दिन तुम भगवान को धन्यवाद देना कि आज तूने मुझे इस लायक बना दिया कि मैं किसी का मुख झूठा करा रही हूँ, तूने मुझे इस लायक बना दिया कि मैं भूखे को भोजन करा रही हूँ, तूने मुझे इस लायक बना दिया कि मैं प्यासे को पानी पिला रही हूँ। ये तेरी कृपा है। जोड़ जोड़ के तो जिंदगी में सब चले गए और आखिरी में यहीं पे छोड़ गए, और अंत में हुआ क्या? बस केवल इतना, ये हाथ से लेके इससे बड़ा कोई फोटो अपने घर में तुम मर जाओ तो कोई लगाने वाला नहीं है, इससे बड़ा नहीं फोटो लगाएगा। हाँ, कहीं कहीं का अच्छा अगर पैसे वाला हुआ तो फोटो थोड़ा बड़ा हो सकता, पर माला तो प्लास्टिक की ही रहेगी, फोटो भले कितना ही बड़ा हो।
परसों की कथा में आपको एक बात कही थी, परसों की कथा में आपको कहा था कि ये 500 का रुपया मान लो, इसको तुम्हें ऊपर तक लेकर जाना है। अब ये 500 के रुपए को तुम गठरी बांध कर, ऐसे पल्लू में बांध कर तुम उसको रख भी लोगे तो क्या ये चले जाएगा? अरे बोलो जम के, जाएगा? जाएगा क्या? नहीं जाएगा। अब इस 500 रुपए को तुम कहीं पेंट की नीचे सी मोरी को मोड़ के भी उसमें छुपा के भी रख लोगे तो चला जाएगा क्या? नहीं जाएगा। वो 500 रुपए को तुम कितना भी छुपा कर ले जाने का प्रयास करो, पर वो नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। तो फिर करना क्या पड़ेगा? तो परसों की कथा में कहा था कि ये 500 रुपए का तुम पुण्य बना लो। 500 का पुण्य कैसे बनेगा? तो कहा कोई भूखे को इस 500 रुपए में से 50 रुपए का, 100 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का भोजन करा देना, किसी प्यासे को पानी पिला देना, किसी को दवाई की जरूरत हो और उसके पास दवाई ना हो तो औषधि दिला देना, किसी के पास में अगर मान लो शिक्षा का लिए उसका मन कर रहा है मेरे को पढ़ाई करना है और मेरे पास ट्यूशन का पैसा नहीं है, उस 100 रुपए में से 50 रुपए ट्यूशन का निकाल देना। ये 500 रुपए तुम साथ नहीं ले जा सकते, पर 500 रुपए का पुण्य बनाकर तुम ऊपर तक लेकर जा सकते हो। वो पुण्य तुम्हारे जीवन में काम आ सकता है। उस पुण्य को बनाना है। और पुण्य बनाना कोई साधारण बात नहीं है महाराज, बहुत कठिन विषय, बहुत कठिन विषय। आज ये प्रमोद विजयवर्गीय जी, कपिल जी शर्मा, अरविंद जी खंडेलवाल, सत्यनारायण जी खंडेलवाल, श्याम खंडेलवाल, दिनेश खंडेलवाल ये कथा करा रहे हैं, तो हम इनसे इतना ही कहेंगे, भले तुमने दुकान पर बैठकर कमाया हो, जमीन जायदाद से कमाया, जो बाबा की कृपा से तुमने मेहनत कर कर कमाया हो, पर अपनी कमाई का तुमने ये सावन के महीने में शिव पुराण की कथा करवाकर संपूर्ण इतने भक्तों को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कथा सुनवाकर जो पुण्य कमाया है, वो पुण्य तुम्हारा साधारण नहीं होगा, वो पुण्य तुम्हारा प्रबल होगा। और आप जितने भी लोग, जितने भी भक्त यहाँ शिव महापुराण की कथा में पहुंचे हैं, ये आपका पुण्य प्रबल हुआ है। जिस दिन किसी भूखे को भोजन करा दो, जिस दिन तुम किसी प्यासे को पानी पिला दो, तो समझ लेना कि तुमने आज भोलेनाथ ने तुमको इस लायक बना दिया। हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में एक बहुत पुरानी पद्धति है, बहुत पुरानी पद्धति, सब जानते हो। हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में एक बहुत पुरानी पद्धति है, मछली को भी दाना दीजिए, पक्षी को भी दाना दीजिए, पेड़ के नीचे चींटियों को, जीवों को, चींटों को भी दाना दीजिए। बहुत पुरानी पद्धति। कारण हमारे सनातन धर्म में ये नहीं कहा गया कि तुम खूब सारा करोड़ों का धन लुटा देना। हमारे सनातन धर्म में कहा गया तुम्हारे पास में अगर इतना सा चुटकी भर के आटा है, शक्कर है, गुड़ है, तो उसको भी तुम पेड़ के नीचे अगर डाल दोगे और चींटियां अगर इकट्ठी होके खा लेगी तो समझ लेना कि तुमने बहुत बड़ा भंडारा कर दिया और किसी जीव का पेट भर दिया। कई लोग कहते हैं भगवान हमको देगा ना तो मैं 5 कुंटल आटे का भंडारा करूंगा, अगर भगवान हमको देगा तो 10 पीपा तेल का दान करके भंडारा करूंगा, अगर भगवान मुझको देगा 50 पीपा घी की नुक्ति बनवा कर मैं भंडारा करूंगा, अगर भगवान मुझे देगा
तो मैं इतना बड़ा भंडारा करूंगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, शंकर का गुणगान कर रहा है। सारे देवी देवताओं को 56 भोग लगते हैं। राम जी के मंदिर जाना 56 भोग लगेंगे, द्वारकाधीश के मंदिर जाना 56 भोग लगेंगे, देवी के मंदिर जाना 56 भोग लगेंगे, दत्त के मंदिर जाना 56 भोग लगेंगे। सारे देवता को 56 भोग लगते हैं, पर मेरे किसी भी शिव के मंदिर में जाना शंकर भगवान को 56 भोग नहीं लगते। कारण क्या है? शंकर भगवान कहते हैं मेरे इतने सारे भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी चुड़ैल इतने सारे भूत बने हुए हैं और मेरे अपने गण मंदिर के बाहर खड़े हुए हैं और मैं अंदर 56 भोग खाऊं, अकेला खाकर संतुष्ट हो जाऊं, मुझे 56 भोग नहीं पाना। जो बाहर खड़े हैं इनको कुछ खिला देना, मुंह झूठा करा देना, 56 भोग हो गया। अर्थात इनको तुमने एक गिलास पानी पिलाया, एक अन्न का निवाला खिलाया, एक जरा सा एक बिस्कुट का टुकड़ा भी तुमने इसको खिलाया है, तो वो भगवान भोलेनाथ को 56 भोग के बराबर है। मेरे शिव को नहीं चाहिए 56 भोग। केवल एक मेरा देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं, पार्वती मैया जब भोजन परोसती है, आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, और परसे माता पार्वती जी पावे भोलानाथ, मन शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। आकड़िया की रोटी बनाई और काकड़िया की साग। पार्वती जी जब जब भोजन बना के तैयार रखती हैं, शंकर भगवान के सामने थाली आती है, शिव जी के सामने जैसी थाली पहुंची, बाबा भोलेनाथ जी के सामने जैसी पात्र आया भोजन का, शंकर भगवान सबसे पहले भोजन करने से पहले नंदी की ओर देखते हैं। नंदी शिव जी की ओर देखता है। तब पार्वती जी 3 बार भगवान महादेव से प्रश्न कर चुकी, ऐसा क्या कारण है कि मैं भोजन बनाकर तुम्हारे सामने रखती हूं और नंदी की ओर तुम मुड़कर देखते हो? भोजन में कोई कमी रह गई? भोजन में नमक रह गया? भोजन में मिर्ची रह गई? भोजन में घी रह गया? भोजन में क्या कमी रह गई कि मैंने थाली रखी और तुमने नंदी की ओर देखा? ऐसा है क्या? पति भोजन करने बैठे और पत्नी ने थाली लगा के रखी और पति अपना मोबाइल देखता रहे, तो पत्नी को गुस्सा नहीं आएगा? तुम्हारा मोबाइल जरूरी है कि भोजन जरूरी है? किससे चैटिंग चल रही है? क्या है ये? किससे बात चल रही है? क्या हो गया ये मोबाइल में क्यों लगे रहते हो दिन भर? भोजन की थाली सामने रखी है ना। माता पार्वती जी ने शिव जी के सामने भोजन की थाली रखी और भगवान शंकर भगवान ने नंदी की ओर मुख कर कर देखा। जो नंदी की ओर देखा तो पार्वती जी ने गुस्सा कर दिया। माता पार्वती जी बोली, प्रभु एक बात बताओ, मैं रोज भोजन की थाली लाती हूं और आप भोजन की थाली देखकर नंदी की ओर देखते हो, ऐसा है क्या? भोजन करते समय आप नंदी की ओर क्यों देखते हो? क्या मेरे भोजन में कोई कमी है? क्या मेरे बनाने में कोई कमी है? क्या मैंने जो भोजन बनाया वो श्रेष्ठ नहीं बनाया? इसमें क्या कमी रह गई? इसमें क्या कमी है? पार्वती मैया के 3 प्रश्न हैं भोजन करते हुए देवाधिदेव महादेव से। 3 प्रश्न, लिंग पुराण के, स्कंद पुराण के, कुर्म पुराण के और ब्रह्म विवर्त पुराण के। ये 3 प्रश्न भारी हैं और एक प्रत्येक नारी के जीवन के ये 3 प्रश्न बड़े भारी होते हैं। ब्रह्म विवर्त पुराण में भी ये वर्णन किया गया। प्रश्न कर लिया, क्या कारण क्या है? ये नंदी को तुमने देखा क्यों और नंदी ने तुमको देखा क्यों? क्या बात क्या है? शंकर भगवान उस समय पर मौन होकर, मेरा देवाधिदेव महादेव त्रिकालदर्शी कालाधिपति मेरा विश्वनाथ, मुस्कुरा दिया। बस हंसे प्रभु, बोले कुछ नहीं। जब कोई प्रश्न बड़ा भारी होता है ना और कुछ अच्छा ही होता है ना, तो मुस्कुराया जाता है। कभी कभी पति भी मोबाइल चलाते चलाते, भले वो बेचारा किसी से चैटिंग नहीं कर रहा, पर पत्नी ने कहते तुम तो रोज लगे रहते हो चैटिंग में, किससे बात कर रहे हो? वो मुस्कुरा देता। वो मुस्कुराया, बस पत्नी समझ गई जरूर कोई बात है। सही बता दो मुझको, क्या बात है? जल्दी बताओ मेरे को, किससे चैटिंग चल रही थी? लाओ दो मैं मोबाइल मेरे को हाथ में।
पति ने अपना मोबाइल भी दे दिया, ले, और किससे बात चल रही थी वो भी दिखा दिया। तो वो तो केवल व्हाट्सएप खोल के मैसेज देख रहा था, तो तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? कारण क्या? अरे यहाँ कड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, और परसे माता पार्वती जी, और पावे भोलानाथ मन शिव रटोरे, और छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। पार्वती जी ने पूछ लिया आखिर बात क्या है, क्या हुआ, क्या ऐसा, कारण क्या? शिव जी नहीं बोले। शिव जी नहीं बोले। थोड़ी देर बाद मां जगत जननी जल का पात्र लेकर आई। जो जल का पात्र लेकर मां जगत जननी आई, शिव जी ने अपनी केश को, जटा को हाथ लगाया, ऊपर देखा। शंकर जी का एक चित्र, एक फोटो आपने देखा होगा जिसमें शिव जी ऊपर देख रहा है, दोनों हाथ ऊपर। किसी ने दर्शन करें कभी? शिव जी के एक फोटो का दर्शन करना, अगर ना करें हो तो कभी गूगल पर, नेट पर, चित्र में शिव के जटा ऊपर गंगा और शंकर के नेत्र ऊपर दर्शन कर रहे। पार्वती जी ने फिर प्रश्न कर लिया, मेरे एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया आपने। मेरा दूसरा प्रश्न है, मैं आपके लिए जल लेकर आई तो आपको ऊपर देखने की क्या जरूरत थी? अगर मैं जल लेकर आई हूं तो ये ऊपर देखने की क्या जरूरत है? क्या है ऐसा ऊपर? ऐसा है क्या? शिव जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। कभी कभी उत्तर ना दिया जाए तो ही अच्छा है। जब प्रश्न की ललकता व्यक्ति के अंदर आ जाती है तो उत्तर पाने की चाह उसके अंदर बढ़ जाती है। उत्तर पाने की चाह उसके अंदर बढ़ जाती है। दो प्रश्न खड़े हो गए। पहला प्रश्न क्या है कि भोजन की थाली लगते ही नंदी को तुमने क्यों देखा और नंदी ने आपको क्यों देखा? दूसरा प्रश्न क्या है, भोजन के लिए जब मैं जल भर कर लाई हूं आपके पीने के लिए तो आपने ऊपर क्यों देखा, किस लिए देखा? और महाराज तीसरा प्रश्न, जब भोलेनाथ भोजन की थाली पे से उठ गए, जल पान कर कर उठ गए, जब मेरे शंकर भगवान जल पीकर भोजन की थाली पर से उठकर जब चले और बाहर जाकर केवल खड़े होकर मेरे भोलेनाथ ने कुछ देर नेत्र बंद करे, तब फिर माता पार्वती ने प्रश्न कर लिया कि मेरे नाथ, अब ये तीसरा प्रश्न है आपके चरणों में कि आपने बाहर जाकर नेत्र बंद कर कर क्यों खड़े हो गए? कारण क्या है? कारण क्यों? कि शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी घड़ी दुख काटो दया करी ने दर्शन आपको। तीन प्रश्न है और तीनों प्रश्न बड़े भारी हैं। तीन प्रश्न और तीनों प्रश्न बड़े भारी। शिव जी शयन में विश्राम करने के लिए मेरे भोलेनाथ जी बैठे थे, लेट रहे थे। तभी उसी समय पार्वती मैया आ गई।
शिव जी के चरण के नीचे के तलवे को मेरी माता पार्वती जी ने हाथ लगाया शंकर भगवान के पांव के तलवे में। बहुत बहुत ध्यान देना। ये शिवलिंग जलाधारी, ये जो चरण पे से जल नीचे गिर रहा है वो स्थान, बहुत बहुत ध्यान देना थोड़ा सा हो। ये शिवलिंग जलाधारी, यहां से जल अशोक सुंदरी के पास में से नीचे की ओर गिर रहा, ठीक है। बेलपत्र नहीं है आपके पास चढ़ाने के लिए, मत चढ़ाओ। जल नहीं है चढ़ाने के लिए, मत चढ़ाओ। अक्षत नहीं है चढ़ाने के लिए, मत चढ़ाओ। पुष्प नहीं है शिव जी को चढ़ाने के लिए, मत चढ़ाओ। शमी पत्र नहीं है, मत चढ़ाओ। पर किसी शिवालय में, किसी शंकर के मंदिर में अगर तुम गए हो, तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है, जो भी भगवान का दर्शन तुमने किया है, तो यहां से जो पानी नीचे गिरता है, उस गिरने वाले स्थान पर मात्र अपने हाथ का 3 बार स्पर्श कर कर बाबा से दिल की बात कहकर आ जाओ, तो मन की मुराद बाबा पूर्ण कर देता है। वो सहज प्रसंग है। माने मेरी माता पार्वती जी ने शिव जी के चरण के नीचे के तलवे को मेरी माता ने स्पर्श किया है। आज बाबा बैठे हुए और माता ने चरण के तलवे को स्पर्श किया, स्पर्श स्पर्श किया। बस अब पार्वती जी ने प्रश्न नहीं किया। 3 प्रश्न माता पार्वती जी कर चुकी थी, अब दूसरी बार माता पार्वती जी ने शंकर जी से कोई प्रश्न नहीं किया। मेरा धर्म पत्नियों से निवेदन है, तुम्हारे पति से तुमने एक प्रश्न किया और उसका उत्तर अगर वो नहीं दे रहे हैं तो तुम मौन हो जाओ, चुप हो जाओ, पीछा मत पकड़ना। पर तुम्हारी आदत इतनी विचित्र है, जब तक उस बात के पीछे तुम्हारी लड़ाई नहीं हो जाए तब तक तुम वो बात कभी खत्म करती ही नहीं। उसके पीछे जब तक विवाद ना हो जाए तब तक वो बात खत्म नहीं होती। पर शिव महापुराण अपने चरित्र का वर्णन करते हुए कह रही है, शिव तत्व का चरित्र का वर्णन करते हुए कह रही है कि जब एक बात का प्रश्न, एक प्रश्न तुमने किया और तुम्हारे पति ने उत्तर नहीं दिया, तो हो सकता है वो उत्तर बाद में दे, हो सकता है उस उत्तर के लिए तुम ठीक नहीं हो सकता है उत्तर के लिए वो समय ठीक नहीं है, हो सकता है उत्तर के लिए वो स्थान ठीक ना हो सकता है वो उत्तर तुम्हारे लिए ना हो, इसलिए उसने नहीं दिया। पर आपसे निवेदन है, आप पीछा पकड़ कर मत बैठो। कई माताओं की आदत होती है, कई आवाज पकड़ रहा है, गला पकड़ रहा है। कई माताओं की आदत रहती है, पीछे के गए हुए लोगों को ज्यादा उखाड़ते हैं। पीछे का जो समय चले गया ना, उसको उखाड़ते हैं। वो तो मैं उस दिन से जानती हूं, जिस दिन से शादी करके आई हूं ना, 3 दिन नहीं हुए थे और तुम्हारी बहन ने मेरे साथ जो जो करा है ना, मैं सब मालूम है मेरे को। अब जब लड़ाई होती है तब वो 3 दिन, उसके पूरे 70 साल की हो गई पर वो 3 दिन खत्म नहीं हुए, उसके 3 दिन उसके चालू है। अब मेरे महादेव जी ने क्या करा, केवल चरण के तलवे को स्पर्श किया था मेरी मां ने, केवल चरण को स्पर्श, और शिव जी ने कह दिया, गौरा, ए गौरा, ए हिमालय सुता, ए विनायक की महतारी, ए षडानंद कार्तिकेय की मां, जगत का भरण पोषण करने वाली है जगत जननी, तुमने 3 प्रश्न मुझसे किए। अब प्रश्न ही करा है मेरी माता ने, केवल एक बार प्रश्न कर कर मेरी माता भूल गई
और भूलने के बाद मेरी मां महादेव के चरण के उस रज को, उस नीचे तलवे को केवल स्पर्श करी और शिव जी ने उत्तर देना प्रारंभ कर दिया। सुनो हिमालय सुता, सुनो गोरा, सुनो हे जगद्धात्री जगदम्बा, हे दुर्गा, सुनो तुम्हारा पहला प्रश्न था कि मैं भोजन की थाली के सम्मुख बैठा तो नंदी को क्यों देखा, किस लिए देखा, और नंदी ने मुझे देखकर अपने शीश को क्यों हिलाया। सुता, हे हिमालय सुता, उसका केवल एक उत्तर है, मेरे को लोग विश्वनाथ कहते हैं। विश्वनाथ का मतलब तुम जानती हो सुता? विश्वनाथ का मतलब तुम्हें मालूम है पार्वती? पार्वती जी कहती हैं हां, जो विश्व का नाथ है। शिव जी ने कहा पार्वती, कोई 7 ताले में भी बंद हो जाए ना, मेरे भोजन के पहले कोई 7 ताले में भी बंद हो गया, मेरे भोजन के पहले उसके पेट भरना चाहिए। विश्वनाथ का मतलब है कोई अनाथ ना रहे, सबका उदर पोषण हो, सबका पेट भरे। जब तू थाली रखती है, मैं नंदी को देखकर पूछता हूं, क्या सारे संसार के जलचर थलचर वायुचर कितने, एक भेल मछली है, एक बड़ा सा हाथी है, एक बड़ा सा जानवर है, एक बड़ा सा जीव है, हजारों मछलियां करोड़ों जीव उसको खाते हैं, एक साथ उसके पेट भरने में, एक बड़ी भेल मछली का पेट भरने में हजारों टन भोजन लग जाता है। तो महादेव पूछते हैं, भगवान देव पूछते हैं, भगवान शिव पूछ रहे हैं, पार्वती मेरा नाम विश्वनाथ है, मेरा नाम विश्वनाथ है, मैं नंदी से पूछता हूं क्या सबका पेट भर गया? जब सबका पेट भर जाता है तब मैं फिर भोजन को ग्रहण करता हूं, क्योंकि घर का पिता भोजन करने बैठता है, या तो पिता या माता, दोनों में से एक ऐसे होते हैं जो सबको भोजन कराने के बाद अमरस बनाया है, खीर बनाई है, दाल बाटी बनाई है। पहले घर की बूढ़ी माँ, घर का बड़ा व्यक्ति सबके लिए पूछेगा, क्यों छोटा बेटा खा गया, बड़ा बेटा खा गया, वो पोते ने खा लिया, नाती ने खा लिया, पंती ने खा लिया, सबका पेट भरता है, उसके बाद फिर अपना पेट भरता है। मैंने नंदी से पूछा क्या सबका पेट भरा गया? नंदी ने शीश हिलाया, ठीक है। अब मुझे दूसरा प्रश्न का उत्तर जो था, देवादिदेव महादेव ने कहा, सुनो पार्वती जी, जिस समय तुम जल का पात्र लेकर आई थी, उस जल के पात्र को जब मेरे सामने लाकर दिया था तो मैंने ऊपर अपने नेत्रों को करा, हाथ उठाए, नेत्रों से मैंने ऊपर देखा। उस समय में मां गंगा से पूछ रहा था, गंगा, ए गंगा, तेरे तट पर आए हुए जीव, या जिसने एक बार मुख से हर हर महादेव कहा हो, जिसने बम बम भोले कहा हो, जिसने भूलवश ओम नमः शिवाय कहा हो, जिसने भूल से भी मेरे मंदिर के सामने से निकल कर चला गया हो, जो भूल से भी मेरे मंदिर की ओर मुड़ कर देख लिया हो, जो भूल से भी मेरे मंदिर की रज उड़ के जिसके सिर पर चली गई हो, तो महादेव कह रहे हैं, मैं गंगा से पानी पीने से पहले पूछ रहा था, क्या तूने उन सभी जीवों का कल्याण कर दिया? जब गंगा का इशारा हुआ तब मैंने जल का पान करना प्रारंभ करा। शिव गंगा से पूछते हैं,
और तीसरा प्रश्न का उत्तर, तीसरे प्रश्न का उत्तर महादेव कह रहे हैं, मैं बाहर गया, नेत्र बंद कर थोड़ी देर खड़ा हो गया, तब शंकर भगवान कहते हैं उस समय पर मैं बाहर खड़े होकर मेरे इष्ट मेरे राम को याद कर रहा था और उनको धन्यवाद दे रहा था कि तूने मुझे जो कार्य सौंपा है विश्व के भरण पोषण का, वो मैंने सुचारू रूप से कर दिया, उसके लिए तेरा धन्यवाद है। नेत्र बंद कर। राम जी शंकर भगवान का भजन करते हैं, शंकर भगवान राम जी का भजन करते हैं, भगवान कृष्ण शिव जी का भजन करते हैं, शिव जी कृष्ण का भजन करते हैं, नारायण भगवान शिव का भजन करते हैं, शिव नारायण का भजन करते हैं। एक दूसरे की भक्ति में सब लगे होंगे, एक दूसरे के भजन में सब लगे होंगे, एक दूसरे के स्मरण में सब लगे होंगे। हमारे जैसे नहीं है कि हम एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। देवताओं में कभी ये नहीं हुआ कि एक दूसरे की टांग खींची गई है। अगर देवता टांग खींचते होते तो एक उनकी कथा नहीं सुन पाते। देवता कभी किसी की टांग नहीं खींचे। जब जब देवता इकट्ठे होते हैं तब तब विश्व कल्याण की बात करते हैं। जब जब कहीं सत्संग होता है, कथा होती है, प्रवचन होता है, राम कथा, भागवत कथा, शिव कथा, यज्ञ अनुष्ठान, संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक कहीं इकट्ठे होते हैं तो विश्व कल्याण की बात होती है। और जब कुछ निंदक करने वाले एक साथ इकट्ठे होते हैं तो किसी ना किसी की निंदा होती। तुम देखना, एक व्हाट्सएप पर, एक फेसबुक पर, एक गूगल पर, एक यूट्यूब पर एक गलत पोस्ट करके तुम लिख के डाल दो कि वो व्यक्ति ऐसा है, तो जितने चुगल खोटते हैं, तुम एक लिख के डाल दो कि ये व्यक्ति बुरा है, फिर जितने चुगल चोटे होंगे, जितने चुगल खोटे होंगे, जितने निंदक होंगे, वो सारे तुमको उस मैसेज के नीचे मिल जाएंगे। वो तो ऐसा, वो तो वैसा, वो तो यूं है, वो तो यूं है। पूरे निंदकों की लिस्ट कमेंट्स में, सारे निंदक, सारे चुगल चोटे सब उस कमेंट्स के नीचे इकट्ठे मिलेंगे, सब बुराई करते हुए सारे। और कहीं कहीं का एक आध दो कमेंट्स ऐसा मिलेगा जो इनका विरोध करने वाला होगा। वो कह देगा नहीं रे तुम गलत हो, नहीं उसने सही करा, तुम गलत हो। समझ जाना कि 32 दांत में एक जिह्वा आज भी विराजमान है उस कमेंट्स के अंदर। आप देख सकते हो निंदक एक साथ इकट्ठे होते हैं तो वो निंदा का कार्य करते हैं। सज्जन एक साथ इकट्ठे होते हैं, कोई सत्कर्मी, कोई संत, कोई साधु, कोई ब्राह्मण, कोई साधुजन, कोई गुरुजन, जब एक साथ इकट्ठे होते हैं तब संत भाव में विश्व कल्याण की बात करते हैं। अपने राष्ट्र का कल्याण कैसे हो, विश्व का कल्याण कैसे हो, सनातन धर्म की रक्षा कैसे हो, गौ बेटियों की रक्षा कैसे हो, हमारे सनातन धर्म को हम आगे कैसे लेकर जाएं, हमारे हिंदू धर्म का हम और आगे तक इसका प्रचार कैसे कर सकते हैं, अपने सनातन धर्म को हम और कैसे बचा सकते हैं, अपने सनातन धर्म को हम और पोषित कैसे कर सकते हैं। हम ये विचार करते हैं। जब सनातनी इकट्ठे होते हैं तब सनातन धर्म को जोड़ने की बात करते हैं। कुछ प्रश्नों के उत्तर भगवान देवादिदेव महादेव से प्राप्त कर सकते हैं, भगवान शंकर से प्राप्त कर सकते हैं। सती मैया अपने प्राणों को त्याग दी। माता जगत जननी पार्वती का अवतार हिमालय राज के यहाँ पर हो गया। पर इन माता सती और माता पार्वती के मध्य का एक अवतार सती मैया का और रहा, वो था कोयल का अवतार। कल कथा में आपको कहा था, कथा में वर्णन किया था, भगवान शिव की पावन कथा में कल वर्णन किया था कि शिव जी को क्रोध आया और भगवान शंकर को क्रोध आया और माता सती जी से कहा कि सती
अगर तुम्हें प्राणों को त्यागना ही था तो बहुत सारे ऐसे स्थान थे जहां पर तुम अपने प्राणों को त्याग सकती थी, बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां तुम अपने प्राणों को छोड़ सकती थी। फिर आखिर तुमने ये यज्ञ की कुंडी में अपने प्राणों को त्यागा, इस यज्ञशाला में अपने प्राणों को त्यागा। इसलिए मैं आपको श्राप देता हूं कि तुम कोयल का जन्म पाओ। और जब जैसे अभी 2 सावन हुए, ऐसे जब 2 आषाढ़ पड़ेंगे, उस समय पर तुम मेरी तप साधना करोगी, और तप साधना करोगी तब तुम मुझे पुनः प्राप्त करोगी, जिसको हमारे सनातन धर्म में कोकिला व्रत कहा गया। इधर जानते कोकिला व्रत को? जब 2 आषाढ़ पड़ते हैं, मतलब अधिक मास का जब आषाढ़ पड़ता है, 2 आषाढ़ पड़ते हैं, तब उसको कोकिला व्रत के नाम से जाना गया, जिस समय पर माता सती ने भगवान शिव की आराधना करी है कोयल के रूप में। और भगवान शिव ओघड़दानी ने फिर आकर उनको दर्शन देकर हिमालय राज के घर में उनका जन्म हुआ है, उनका प्रागट्य हुआ है। पार्वती मैया की तप साधना इतनी प्रबल थी, इतनी प्रबल, इतनी प्रबल। देखो, कोई कोई होता है जिसको बहुत तप करना पड़ता है, साधना करना पड़ती है, बहुत 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 तप साधना करना पड़ती है, तब जाकर उसको भगवान का दर्शन हो पाता है। और कोई कोई ऐसा होता है कि उसको तप साधना ज्यादा नहीं करना पड़ती। जैसे देवऋषि नारद ने एक बार भगवान विष्णु से पूछा, नारायण से पूछा, प्रभु एक बात बताओ कि मैं दिन भर श्रीमन नारायण करता हूं, दिन भर श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण बोला करता हूं, उसके बाद आपका मुझे दर्शन नहीं हो पाता, उसके बाद आप मेरे ऊपर प्रसन्न नहीं हो पाते। और प्रहलाद जो 5 वर्ष का है, ध्रुव 4 वर्ष का है, मीराबाई 4 वर्ष की है, कर्माबाई 4 वर्ष की है, तुकाराम जी 5 वर्ष के हैं, रामकृष्ण परमहंस 7 वर्ष के हैं, जगत गुरु शंकराचार्य जी 7 वर्ष की आयु थी। तो ये इतनी कम उम्र में, इतनी कम आयु में, इतनी कम उम्र में ये सा कैसे आप प्रकट हो जाते हो, कैसे आप प्रसन्न हो जाते हो, कैसे आप दर्शन दे देते हो? कैसे आप प्रसन्न हो जाते हो, कैसे आप प्रसन्न पाए? शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। भगवान नारायण देवऋषि नारद से कहते हैं कि नारद, ये इनके आज का पुण्य नहीं है जो मैं प्रकट हो गया हूं, इनके आज का पुण्य नहीं है कि जो मैं प्रकट हो गया हूं, ये तो पुरातन ना जाने कितने कितने जन्म निकल गए इनके भजन करते 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 तब जाकर मेरा दर्शन हुआ है। तो मेरा भी आपसे यही निवेदन है कि जितने लोग पंडालों में भरे पड़े हैं, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, आप शिव महापुराण की कथा में सम्मुख बैठकर हृदय से अपने दिल की बात देवाधिदेव महादेव से कर रहे हैं, तो ये विचार करना तुम्हारा एक जन्म का नहीं, ना जाने कितने जन्म का पुण्य इकट्ठा हुआ होगा, तब जाकर तुम शिव की कथा में पहुंच पाए हो, तब जाकर तुम भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा का रस तत्व ग्रहण कर पा रहे हो, तब जाकर तुम भगवान शंकर की पावन कथा को सुन पा रहे हो। कोई कोई होता है चलते फिरते भगवत भजन करते आनंद करते अपने जीवन को धन्य बना लेता है, होता है। कुछ लोग खड़े होकर बस का इंतजार कर रहे थे, अब कुछ लोग खड़े होकर बस का इंतजार कर रहे हैं, बस आएगी, बैठेंगे, जाएंगे। एक भिखारी आया, जरा बहुत ध्यान देना महाराज, बस का इंतजार कर रहे हैं कुछ लोग वहां खड़े होकर, और एक भिखारी आया, सबसे मांगा, भैया 5 रुपए दे दो, भैया 5 रुपए दे दो, भैया 5 रुपए दे दो, सबसे 5 रुपए इकट्ठे करे भिखारी ने, और एक ऑटो करा और उसमें बैठ के चले गया। बाकी के लोग क्या कर रहे थे? अरे जम के तो बोलो, बस का इंतजार। उसने क्या करा? सबसे
जितने लोग बस का इंतजार कर रहे थे सबसे 5-5 रुपए ले लिए और ऑटो में बैठा चले गया। दो तरह के लोग हैं, एक बस का इंतजार कर रहे हैं और दूसरा 5-5 रुपए लेकर तुरंत यहां से लिया वहां से लिया 5-5 रुपए इकट्ठा करा, 50 रुपए ऑटो करा सबके सामने और बैठा चल दिया। दो तरह के लोग हैं, एक बैठकर साधना कर कर भगवान आएगा, बैठेंगे मिलेंगे हमें उनके धाम लेकर जाएगा, और एक तुम्हारे जैसा होता है जो चलते फिरते भगवान का नाम लेकर अंत में परमात्मा के धाम चले जाता है। एक इंतजार में बैठा, एक इंतजार कर रहा है, एक साधना तप भक्ति में रम कर आएगा भगवान मैं उनके साथ जाऊंगा, आएगा भगवान मैं उनके साथ जाऊंगा। एक वो होता है जो चलते फिरते भजन कर रहा है। इतने सारे बैठे हो, 2 बेटे 2 बच्चे घर में, एक बड़ा एक छोटा। किसी किसी के घर में 2 बेटियां होती, कोई 2 बेटे होते, कोई बेटा बेटी होती, एक बड़ा एक छोटा। दोनों को भूख लगी। बड़े बच्चे ने कहा मेरे को भी भूख लग रही, छोटा कह रहा है मां मुझे भी भूख लग रही है। बड़े बच्चे को मां ने भोजन लगा कर दे दिया थाली में, एक जगह बिठा दिया, बैठकर वो खाने लगा। छोटा बच्चा कहता है मां रोटी दे। सपेरा मत समझो, सांप को देख सपेरा मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, ओ मेरे भोले बाबा को जय हो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भावों के साथ दिल से भाव से प्रार्थना करिए। जहां जगह मिले वहां बैठकर बोलिएगा। शिव कृपा। विदिशा वाले इतने भाग्यशाली हैं कि 7 दिन की कथा में ये कथा 6 तारीख को विराम होगी और मालूम पड़े इसी 7 दिन की कथा में मासिक शिवरात्रि भी शिव महापुराण में पड़ रही है। ये पूरे विदिशा वाले भाग्य से प्रदोष भी मासिक शिवरात्रि भी, कितना कितना भाग्य आप सभी का, बहुत बहुत साधु का। जहां जगह मिले वहां बैठकर भगवान से अपने मन की बात बड़े दिल से कहना। शिव महापुराण की साक्षी में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं और अपने हृदय की बात कहकर जाते हैं। जब ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यं पूर्ण बोल लो, उसके बाद अपने मन से बाबा को अपना जो भाव है, जिसके लिए आप कथा सुनने के लिए आए हो, बाबा से अपने मन की बात भाव के साथ में कहिए।
भोला सब दुख काटो भोला सब दुख काटो शिव शंकर जप तेरी माला भोले बाबा जप तेरी माला भोला सब दुख काटो तुम्हारा ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो भगवान देवदेव महादेव का चरित्र करता है श्री महापुराण की कथा वर्णन करती है ब्रह्मा जी की आंख से आंसू बहे शिव ने पूछा मेरे ओगढ़दानी मेरे दादा ने मेरे शंकर भगवान ने पूछ लिया ब्रह्मा जी से तुम रो क्यों रहे हो मंदिर में दिया लगाने से ज्यादा पुण्य मंदिर में अगरबत्ती लगाने से ज्यादा पुण्य किस चीज से मिलता है शिव महापुराण की कथा कहती है मंदिर में दिया लगाने से ज्यादा पुण्य मंदिर में अगरबत्ती लगाने से ज्यादा पुण्य मिलता है किसी के दुख में तुम खड़े हो जाओ और उसके आंख के आंसू पोंछ दो उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं। उससे बढ़कर कोई खुशी उससे बढ़कर कोई उमंग उससे बढ़कर कोई प्रसन्नता पराए दर्द को जो अपनाए उसे इंसान कहते किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं किसी के दुख को देख कर जो मुस्कुराए उसको हैवान कहते हैं इंसान की परिभाषा वो है कि आप किसी के दर्द में आप किसी के दुख में आप किसी की तकलीफ में जाकर खड़े हो जाए आप किसी के कष्ट में जाकर खड़े हो जाएं आप किसी की तकलीफ में जाकर खड़े हो जाएं एक बहन ने एक पत्र लिखा है उस बहन ने पत्र में लिखा मेरा नाम गीताबाई खटीक है गीताबाई खटीक कहीं बैठी हैं तो हाथ हिलाइए मेरा नाम गीताबाई खटीक है मैं गंज बासोदा जिला विदिशा की निवासी हूं कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं आप ही हैं श्री शिवाय नमस्ते आ जाओ एक बेलपत्र लेकर चले जाना गीताबाई आ जाइए मेरा नाम गीताबाई खटीक है मैं गंज बासोदा जिला विदिशा की निवासी हूं गुरुजी परेशानी के कारण इतनी परेशान हो गई थी कि अपने घर पे लोन उठा लिया था और लोन मंजूर भी हो गया था फिर हमने रोज मंदिर जाना चालू कर दिया एक लोटा जल भगवान शंकर को चढ़ाना प्रारंभ कर दिया तो लोन जो मिलने वाला था वो कैंसिल हो गया अब गुरुजी हमारा तो विश्वास डोल गया कि बड़ी मुश्किल से तो लोन मिला था और मालूम पड़े वो लोन भी कैंसिल हो गया अब लोन कैंसिल हो गया तो
भगवान पे से तो भरोसा उठ नहीं था कि हम इतना जल चढ़ा रहे और हमारा लोन कैंसिल हो गया। अब क्या करें? मेरे घर के लोगों ने कहा, मां तू क्यों दुखी होती है? वो सीहोर वाला महाराज कहता है कि एक लोटा जल चढ़ाने वाला कभी हारता नहीं है। तो ये समझ कि शंकर जी ने कुछ अच्छा सोचा होगा। जा, फिर जा। मैंने फिर मंदिर में जाना चालू करा, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। गुरुदेव, मैं क्या गुणगान गाऊं भोलेनाथ जी का, मैं क्या वर्णन करूं भोलेनाथ जी का। मैं इतनी कर्जे में डूब गई थी कि मेरा मकान तो चले गया था। भोपाल में आपकी कथा चल रही थी और मैं भोपाल की कथा में यहां से ट्रेन में बैठी और भोपाल पहुंच गई। भोपाल में बैठकर मैंने कथा को श्रवण करा। 5 दिन की कथा थी। तीसरे दिन की कथा श्रवण कर बाबा को विनती कर कर पंडाल में आई कि मेरा मकान चले गया, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं बहुत दुखी हूं, अब कुछ कर। मेरा टपरे का मकान था, छोटा मकान था, अब उस मकान को देना तेरी जवाबदारी है। मैंने 2 महीने तक लगातार शिव जी पर पानी चढ़ाया। बाबा ने मुझे 2 मंजिल का मकान कहां से दिया? मैं बाबा का धन्यवाद देने के लिए आई। मेरे कहां से दे? मेरे ऊपर कोई कर्जा नहीं है, कोई 1 रुपया देन लानी नहीं रखी। और गुरुजी, शिव पुराण का पंडाल नहीं, भोपाल में मैंने कथा सुनी, शिव महापुराण का पंडाल नहीं है। मैं तो यह मानती हूं कि शंकर जी इस पंडाल में बैठकर अपने भक्तों का दर्द सुनते हैं। शिव पुराण। आज मुझे 2 मंजिल का मकान उसी शिव ने दिया है, उसी शिव ने। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता बन सके किसी के आंख के आंसू पोंछने का प्रयास राये दर्द को जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। मेरे शिव यही सिखाते हैं, मेरे शंकर यही सिखाते हैं। माँ बोल रही है, एक लोटे के भरोसे चल रहा है और वो एक लोटा का भरोसा बड़ा भारी है। सारी समस्या का हल। दोनों हाथ उठाकर बोल बम का नारा है। शिव तत्व की प्राप्ति। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। हम उसके आश्रित हो जाए, हम उसके भरोसे हो जाए। दिया जलाने से बड़ा पुण्य है किसी के आंख के आंसू पोंछ देना। अगरबत्ती लगाने से बड़ा पुण्य है कि कोई दुखी दिखे तो उसके दुख को कम करने का प्रयास करना। कोई दुखी है उसके दुख को कम करने का प्रयास करना। कष्ट में साथ ब्रह्मदेव, आप रो रहे हो, आपकी आंख में आंसू हैं, क्यों रो रहे हो? ब्रह्मा जी के रोने का कारण क्या है? ब्रह्मदेव की आंख में अश्रु कैसे आ गए? ब्रह्मा जी जो सृष्टि के रचनाकार हैं, उनकी आंख से अश्रु बहना, झलकना शिव जी ने पूछ लिया, तुम क्यों रो रहे हो? ब्रह्मा जी कहते हैं, मेरे रोने का केवल एक कारण है, मैं आप पर भरोसा नहीं कर पाया,
आपको पहचान नहीं पाया, इसलिए मैं आज रो रहा हूं। दुनिया का व्यक्ति तब रोता है जब शंकर पर विश्वास नहीं कर पाता है। दुनिया का व्यक्ति जब रोता है जब शंकर पर भरोसा नहीं कर पाता है। और दुनिया का व्यक्ति जब रोता है जब शिव महापुराण की कथा को पहचान नहीं पाता है। जिसने पहचान लिया वो अपनी जिंदगी में धारण कर लिया। पहचान कोई पहचान, कौन पहचानेगा साहब? विष्णु पुराण जाने तो अपनी बुद्धि में, अपने चित्त में, अपने वृत्ति में, अपने मन में गलत विचारों को दूर कर कर शिव को अंदर लाने का प्रयास करिए। गलत दृष्टि को दूर कर कर शंकर को करीब लाने का प्रयास करिए। गलत बुद्धि को दूर कर कर भगवान को अपने करीब में लाने का प्रयास करें। भगवान शिव को अपने नजदीक लाने का प्रयास करें। मैं संतोष रानू शर्मा जी को जो जजमान पद जिन्होंने ग्रहण किया, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत बहुत साधुवाद है संतोष जी, आपको बहुत साधुवाद। हम कहेंगे कि ये एक विदिशा के लिए प्रेरणा स्रोत है। बहुत बहुत साधुवाद है कि आपने और इस सरस्वती मानस मंडल ने ना जाने कितने लोग, कितने शिव भक्त जो शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए कहीं जा नहीं सके। कई कई बुजुर्ग ऐसे हैं जो नहीं पहुंच पाए, जिनके हृदय में ललकता थी शिव महापुराण की कथा सुनने की। आप लोगों के अथक प्रयास से, और स्वामी जी, मैं श्री आचार्य रवि कृष्ण शास्त्री जी को धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों के अथक प्रयास से ये शिव पुराण की कथा बरसते पानी में हो रही है, पर दिल से लोग उस कथा को अपने अंदर उतार हो रही है। और ये अपने भीतर से जब अहम, अपने भीतर से जब काम, लोभ, आसक्ति, तृष्णा, वासना ये सब जाती है, तब जाकर मेरा शिव अपने नजदीक में आता, तब मेरा शंकर अपने करीब में। शिव को करीब में लाना। एक लड़के ने, मैं सुषमा राजपूत, धर्मेंद्र सिंह राजपूत, ग्राम किरामची, ग्राम किरामची, रसल्ली, रमची, किरामची। अब आप लोग समझ जाना भैया, ठीक है। किरामची, रसल्ली, जिला विदिशा की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। श्री सुषमा राजपूत, धर्मेंद्र सिंह राजपूत, ग्राम देश देश देश, जिला विदिशा की रहने वाली। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हो। आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वापिस हाथ हिलाओ एक बार, वापिस हाथ हिलाओ। आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर चले जाना। आ जाइए। मैं सुषमा राजपूत, धर्मेंद्र सिंह राजपूत, ग्राम देश देश देश, जिला विदिशा की रहने वाली हूं। मेरे देवर भगवान पर इतना भरोसा नहीं करते थे, उनकी नौकरी नहीं लग रही थी, और मैं और मेरी सासू मां दोनों आपकी कथा पर विश्वास करते थे। मेरे देवर ने कहा कि भाभी, ऐसे ना जाने कितने कथाकार आते हैं और चले जाते हैं, इनके करने से अगर कुछ होता तो बहुत कुछ हो जाता। पर मैंने और मेरी सासू ने कहा कि ऐसा नहीं है भैया जी, अगर आप शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाओगे तो देवादिदेव महादेव जरूर आपको स्वीकार करेगा। मेरे देवर ने शंकर के मंदिर में जाना प्रारंभ करा, मेरी सास ने पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा, और मैंने भी शंकर के मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ करा। मेरे देवर की इंटरव्यू के लिए आया तो मैंने उसको बेलपत्री में शहद लगाकर दिया और शिवलिंग पर चढ़ाकर मेरे देवर गए। आज मैं बाबा को धन्यवाद देती हूं कि मेरा देवर मध्य प्रदेश पुलिस में नौकरी कर रहा है। मैं धन्यवाद देने के लिए यहां पर आया। यह शिव तत्व है, योग घड़ी है।
एक विश्वास, एक दृढ़ता, एक भरोसा जब हमारे भीतर जागृत होता, हमारे भीतर जागृत होता, तब शिव को पाने की ललकता और बढ़ जाती, शिव को प्राप्त करने की ललकता और बढ़ जाती। शिव महापुराण की कथा कर रही, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। ब्रह्मा जी के नेत्रों में जल देखा तो पूछ लिया देवादित्य महादेव ने, तुम्हारे रोने का कारण क्या, तुम्हारी आंख में अश्रु क्यों है, तुम्हारे नैनों से जल क्यों झलक रहा है, तुम क्यों रो रहे हो, क्यों आंसू आ गए, क्यों अश्रु आ गए, क्या कारण है, किस लिए? ब्रह्मा जी कहते हैं मैं आप पर भरोसा नहीं कर पाया, आपको पहचान नहीं पाया, आपको मैं समझ नहीं पाया, आपको मैं जान नहीं पाया, मैं आपको पहचान नहीं सकता। और महाराज, जिस दिन आप मेरे शिव को जान गए, जिस दिन आप मेरे ओघड़दानी को पहचान गए, शिव आपके करीब में आकर खड़ा हो गया, करीब में। हम पहले भी एक बात कह चुके हैं, आज फिर कहते हैं कि लोगों को लगता है कि लोटा भर के जल हम शंकर जी को चढ़ाते हैं। चलो, श्रीमद् भागवत में एक बड़ा सुंदर संवाद आता है भगवान कृष्ण और सुदामा जी। सुदामा जी जब द्वारकाधीश के पास में जा रहे थे, भगवान कृष्ण के पास में जा रहे थे, तब उनकी धर्म पत्नी ने, सुशीला ने, उनकी धर्म पत्नी ने, सुशीला ने पड़ोसन के यहां जाकर पड़ोसी से, अपनी पड़ोसन से पड़ोस में जाकर विनय करिए, मेरे पति द्वारका जा रहे, मेरे पति द्वारका जा रहे हैं, आप कुछ दे दीजिए, उनके हाथ में रखकर मैं द्वारका भेजूंगी, द्वारकाधीश के पास में। महाराज, पड़ोसन इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी थी कि पड़ोसन ने जो तंदुल फटक रही थी, जो तंदुल फटके जा रहे थे, पड़ोसन ने वो तंदुल सुशीला से कहा, ले तेरा पल्लू कर, और वो पल्लू में मैं तंदुल डाल देती हूँ। सुशीला ने अपने साड़ी के पल्लू को फाड़ कर उसमें तंदुल ले लिया, तंदुल पूरा नीचे गिर गया, क्योंकि साड़ी झिरझिर हो रही थी। सुशीला ने उस साड़ी के पल्लू के 4 हिस्से करे, फिर तंदुल को उठाकर रख लिया। कचरा बीनती बीनती सुशीला तंदुल को लेकर जा रही थी, नैनों का अश्रु उस चावल पर, उस तंदुल पर पड़ रहा था। सुशीला ने वो तंदुल भगवान के सुदामा जी के हाथ में दे दिए। सुदामा जी वो तंदूल लेकर गए, और लेकर जब तंदूल पहुंचे और भगवान द्वारकाधीश के हाथ में जब वो तंदूल आए, तंदूल तो भगवान ने फाँक लिए, पर भाभी की साड़ी का जो पल्लू देखा था वो पल्लू नहीं था, वो भगवान सुदामा जी का एड्रेस था, जिस एड्रेस पर मुझे भगवान के लिए 3 लोक का राज्य भेजना, जिस पर मुझे 3 लोक का राज्य भेजना है। एक बड़ा सुंदर भाव इसलिए लोग उसे गुनगुनाते हैं कि जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितनी
राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। पल्लू देखा, साड़ी का पल्लू नहीं है, एड्रेस। साड़ी का पल्लू नहीं था, एड्रेस। अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, ये जायदाद दी है, औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। इस छोटा सा क्षेत्र है, काकेर बड़ा बड़ा हो, काकेर बड़े भले बड़ा हो सकता है, पर कोकपुर छोटा सा। इधर पहाड़, इधर जंगल, इधर जंगल, उधर जंगल, और बीच में मंगल। कल जब हम आ रहे थे ना जैन साहब, तो जो साथ में लेकर आ रहे थे साहू जी, वो कह रहे थे गुरु जी हमारे क्षेत्र में भालू बहुत है, हाथी भी बहुत है, हिरण भी बहुत है। हमने कहा चिंता मत करो, अब 7 दिन लोग भी बहुत रहेंगे। और उन जंगल के भालू और हाथियों को, हिरण को भी खुशी होगी हमसे मिलने, इतने सारे अतिथि आए हैं। शिव तत्व। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहन, एक बात का स्मरण अपने अंदर रखिएगा। ये मौका जो माघ महीने में मिला है ना, ये कहीं ना जाने कितना कितना पुण्य आपने और हमने सबने मिलकर, कांकेर क्षेत्र वासियों ने, कोकपुर वासियों ने ना जाने कितना कितना पुण्य करा होगा। तो भगवान की कृपा से ये पुण्य के बल पर ये शिव महापुराण की कथा आज मिल गई है, और बाबा की कृपा हो, ये शिव कृपा। और इतने
वीराने जंगल में भी आज पहले दिन की कथा में आप जो लाखों की संख्या में पधारे हो, उसके लिए आपको साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। शिव तत्व जिस पुराण को आप सुनने के लिए बैठे हो, जिस महापुराण की कथा पूरा विश्व श्रवण करता है, पूरा विश्व इस शिव महापुराण की कथा को अपने अंतर्गत उतारने का प्रयास करता है। दुनिया की निगाह में ये भले 24,000 श्लोक की पुराण हो, 12 खंडों में भले इसका विभाजन हो, पर शिव भक्तों की निगाह में ये शिव महापुराण की कथा अकेली केवल पुराण नहीं है, केवल कथा नहीं है, केवल एक पोथी नहीं है कि जिसको आपने सुन लिया, उतार लिया। ये शिव महापुराण की केवल कथा नहीं है, शिव तत्व कहता है। स्वयं तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं, स्वयं भगवान शंकर तुमरुका जी से कहते हैं कि ये केवल शिव महापुराण की कथा नहीं है, ये स्वयं शिव कहते हैं कि ये मेरा एक रूप है। और जहां शिव महापुराण की कथा होगी, शिव पुराण रखी होगी, 7 दिन तक शंकर भगवान कहते हैं काशी और कैलाश छोड़कर मैं 7 दिन तक वहां निवास करूं। 7 दिन। और बोल बम का नारा है, जरा जम के बोलो, नहीं तो कल्याण तुम्हारा है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल शिव तत्व की प्राप्ति। ये केवल पुराण नहीं है, केवल एक पोथी नहीं है। अपने जीवन में, अपने जीवन काल में अगर नजदीक में 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 500 किलोमीटर दूर भी अगर नजदीक में शिव महापुराण की कथा हो रही हो, तो अपने परिवार के साथ में ये विचार करना चाहिए कि कम से कम 1 दिन की तो शिव पुराण की कथा में पंडाल में बैठकर रात्रि विश्राम कर शिव तत्व को प्राप्त कर सकते। एक दिन की शिव महापुराण की कथा, क्योंकि ये केवल कथा नहीं है, ये स्वयं शिव अपने भक्त से मिलने के लिए, उसका भाव श्रवण करने के लिए भगवान ओघड़दानी शिव महापुराण के रूप में आते हैं। और जब आप और हम एक साथ मिलकर भगवान शंकर का नाम का उच्चारण करते हैं, श्री शिवाय नमस्तु, 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 श्री शिवाय नमस्तु। जब आप और हम मिलकर भगवान शंकर के नाम का उच्चारण करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कहते हैं, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कहते हैं, तो शिव हमारे मन की बात को सुनता है। शिव हमारे मन के विचारों को श्रवण करते हैं। क्या देती है शिव महापुराण की कथा? जितने शिव भक्त यहां बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, बड़े सावधानी से सुनना।
आप दिल से 7 दिन बाबा से जो अपने मन की बात कहोगे, ये निश्चित है 3 महीने के अंदर बाबा आपकी झोली खुशियों से भर ही देगा। आप श्रवण करें। कोई तुमसे पूछे कहां गए थे, कह देना बाबा से बात करने गए थे। कोई कहे कि कहां पहुंच गए, तो शिव महापुराण की कथा केवल कथा नहीं कि सुना, यहां से सुनी, यहां से निकाल दी, बची कुची थी कपड़े में से झटकार दी, ना ना, कहां गए थे? भगवान शंकर से अपने दिल की बात कहने के लिए शिव महापुराण में कोकपुर गए थे, कांकेर जिला। बाबा ने सुना कि नहीं सुना? बाबा कथा को सुने कि ना सुने? आपने जो कहा बाबा ने सुना कि नहीं सुना? तो कह देना तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। क्यों नहीं सुनेगा बाबा? आप जब भगवान ओघड़दानी को, और फिर एक सुंदर बात कहा कि सुनने में और सुनाने में दोनों में बहुत अंतर है। सुनने में भी अंतर है, सुनाने में भी अंतर है। दोनों में सबसे ज्यादा आनंद किस चीज में है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है सुनने में जो सुख है वो सुनाने में सुख नहीं है। सुनने में क्यों सुख है? परिवार में, घर के अंदर, अपने परिवार में अगर कोई झगड़ा हो रहा है, कोई विवाद हो रहा है, कोई क्लेश हो रहा है, कोई ने कुछ कह दिया, कोई ने कुछ अपशब्द कह दिया, कोई ऑफिसर अगर चिल्लाकर बोल दिया, कोई साहब चिल्लाकर बोल दिया, कोई परिवार के लोग सास ससुर चिल्लाकर बोल दिए, तो परिवार में एक चीज होना चाहिए कि घर के लोगों को ये आदत डाल लेना चाहिए कि हमें सुनना, सुनाना नहीं। एक ऑफिसर चिल्लाकर बोल रहा है, दूसरा व्यक्ति चिल्लाकर बोलेगा, काम बिगड़ जाएगा। घर का व्यक्ति, पिताजी चिल्लाकर बोल रहे हैं, बेटा चिल्लाकर बोलेगा, काम बिगड़ जाएगा। घर में सास चिल्लाकर बोल रही है, बहू चिल्लाकर दौड़ेगी, काम बिगड़ जाएगा। भाई भाई में आपस में एक भाई चिल्लाकर बोल रहा है, दूसरा चिल्लाकर बोलेगा तो काम बिगड़ जाएगा। शिव पुराण कहती है कि घर में, परिवार में, कुटुंब में, कबीले में और अपनी उन्नति में एक चीज अपने अंदर उतार कर रखो कि हमें थोड़ा सुनना। पर आज के जमाने में सबसे बड़ा झगड़ा तो यही है कि सुने कौन? सास चिल्लाकर कहती है ये कल की आई बहू की मैं सुनूंगी, बहू चिल्लाकर कहती है मैं तुम्हारी मां की नहीं सुनूंगी, सुन लेना स्पष्ट अक्षर। पति चिल्लाकर कहता पत्नी से मैं तेरी नहीं सुनूंगा, पत्नी कहती है मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगी। बेटा कहता है बाप से मैं तुम्हारा नहीं सुनूंगा, बेटी कहती है पापा से मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगी। बाप कह देता है मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। तो सुनेगा कौन? सीवर वाला महाराज। कौन सुनेगा? कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई श्रवण करने को तैयार नहीं है। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, शंकर का गुणगान कहता है कि जिसने जिंदगी में सुनने की आदत डाल ली है, जिसने श्रवण करने की आदत डाल ली है, जिसने सुनने की आदत डाल ली है, शिव पुराण कहती है वो जिंदगी में छोटा नहीं रहा, वो बहुत बढ़ता चले गया, बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता चले गया। सुनने की आदत को डालो, वो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता चले गया है, वो उन्नति की सीढ़ी पर बढ़ता चले गया है। जिसने सुनने की आदत डाली है वो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ता चले। मेरा बच्चों से निवेदन है, मेरा बेटाओं से, बेटियों से निवेदन है, घर में अगर बुजुर्ग कह रहे हैं, घर के बड़े कह रहे हैं, घर का कोई आदरणीय कुछ कह रहा है, आपकी आदत होना चाहिए कि थोड़ा सुने। आपने पूरे
देवताओं की लिस्ट निकाल कर देखी है। इंद्रदेव बोलते हैं, ब्रह्मा जी बोलते हैं, भगवान नारायण बोलते हैं, भगवान राम बोलते हैं, भगवान कृष्ण बोलते हैं, और शिव महापुराण की कथा कहती है केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो बोलते नहीं, केवल सुनते हैं। इसलिए सारे देव देव हैं और शंकर मेरा ओघड़दानी देव अधिदेव महादेव है, मेरा शिव महादेव है।